टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का दूसरा पार्ट है क्लास 6 साइंस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आप कभी हैरान हुए क्या आपने कभी सोचा है प्यारे बच्चों कि जो गिलास होता है वो क्लॉथ से क्यों नहीं बनाता, वो कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनाया जाता? रिकॉल और एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। हम टम्बलर में लिक्विड रखते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। हम इसमें पानी रखते और ये सिली होगा, बेवकूफ़ी होगी अगर हम तो इसका गिलास बनाएंगे। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। पानी को रखने के लिए या मेटल की चीज़ होनी चाहिए या प्लास्टिक की या दूसरे मटेरियल की जिसमें पानी रह सके। Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels। इसलिए हम कागज़ का जो भी चीज़ है, कागज़ से जो भी चीज़ बनाएंगे, जैसे बर्तन बनाएंगे तो उसमें हम खाना नहीं बना सकते। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties। हम इसलिए ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ हो, जो हीट को बर्दाश्त कर सके, जो जले ना, एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज। इसलिए किसी भी मटेरियल की पहले उसकी प्रॉपर्टी देखनी है। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम जब भी देखते हैं जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड होता है वो आयरन से डिफरेंट होता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर। आयरन कॉपर से अलग दिखता है एल्युमिनियम से। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। अगर हम देखेंगे कुछ सिमिलरिटीज़ भी कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम के बीच होती है। दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो वुड में नहीं होती। जैसे कि वुड is a poor conductor of electricity and heat, while iron, aluminum, copper is a good conductor of electricity and heat। Activity 3, collect small pieces of different materials। अगर हम स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, चाक, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या इनमें से कोई चीज़ शाइनी दिखेगी? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू, जो शाइनी चीज मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप में सेपरेट करो। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीस। अब इनको एज अ टीचर इनको 2 पीस में डिवाइड करो या काटो। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। जो फ्रेशली कट सरफेस उसकी ओर देखो। व्हाट डू यू नोट्स? आप क्या देखोगे? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी? यस, it will appear shiny। Include these objects also in the group of shiny materials। Do you notice such a shine or luster in the other materials? Cut them any way you can। Repeat this in the class with as material as possible and make a list of those and without luster। उन चीज़ों का लिस्ट बनाओ जो चीज़ें चमकती है और जो चीज़ें नहीं चमकती है। You can rub the surface of material with sandpaper to see it if it is a। अगर आप इस किसी मटेरियल को सैंड पेपर से रब करोगे तो आप देखोगे इस पर लस्टर है कि नहीं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जिनमें लस्टर होगा, शाइन होगी, वो मेटल्स होंगे। आयरन होगा, कॉपर होगा, एल्युमिनियम एंड यहाँ गोल्ड और एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी शाइन जाती है और वो डल दिखते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जब वो कांटेक्ट मॉइस्चर या हवा के कांटेक्ट में आते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस और मेटल्स रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। जब हम आयरन स्मिथ के पास जाते हैं, अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे उसके बाद जो लोहा होता है कुछ उनमें डल होता है, कुछ उनमें शाइन कर रहे होते है। बेटा मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप इसको 1-2 बार घर में रीड कीजिएगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करें कि आपको पता आज कौन सी महामारी आई है, इससे बचना भी है और हमें अपने हाथों को साबुन से धोना है कुछ खाने से पहले, और बाहर जाते समय अपने मुंह को मास्क से ढकना है और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।